बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है जिसमें शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं क्वेश्चंस के हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 अगर आप देखें तो उस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बी ज़ीरो इफ़ वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है अगर उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पंच लाइन में बेटा यहाँ पे हम इसका आंसर दे देंगे ताकि हमारा एक नंबर सिक्योर हो जाए। हम कहेंगे जी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता इफ या फिर व्हेन one of its rectangular component is नॉन ज़ीरो। अगर उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है तो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं आ सकता। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ आएगी ज़रा देखिएगा। तो बेटा इसमें हम लोग देखते हैं, यहां पे अब हमें एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। तो कहेंगे क्या कि लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन अलोंग एनी वन एक्सिस। तो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग अगर हम वेक्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये x है, ये x प्राइम है और ये y है और ये y प्राइम है। यहाँ पे मैं वेक्टर a को अलोंग x एक्सिस ले लेता हूँ जी, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ले लिया गया वेक्टर a को। तो इधर से देखिएगा, लेट अस कंसीडर वेक्टर a इन एक्स वाई प्लेन अलोंग एनी वन एक्सिस दैट इज अलोंग x एक्सिस। Then we see that its theta is equal to ज़ीरो। उसका थीटा ज़ीरो हो गया। तो थीटा ज़ीरो हो जाने से बेटा यहाँ पे देखिएगा इसका जो ax है, ax इज इक्वल टू a cos ऑफ ज़ीरो। cos ज़ीरो तो होता है 1, तो यहाँ पे ax बराबर आ गया a के। लेकिन अगर आप देखें इसका y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट बराबर होता है a साइन थीटा के। थीटा यहाँ पे चूंकि ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका y कंपोनेंट मैंने ज़ीरो ले लिया और एक x कंपोनेंट इसका a के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a वेक्टर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहां पे देखें जी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ax के स्क्वायर प्लस ay के स्क्वायर के। अब बेटा ax की वैल्यू a के बराबर है a स्क्वायर प्लस ज़ीरो, क्योंकि इसका y कंपोनेंट आ गया ज़ीरो। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इसका x, इसका जो ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सिंपली a के बराबर आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया और हम इसको लिख भी देंगे। हम कहेंगे जी वी सॉ दैट कि इफ y कंपोनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहां पे बता देंगे जी वी सॉ दैट इवन y कंपोनेंट we saw that when y component of the vector was ज़ीरो then its magnitude was नॉन ज़ीरो। हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि एक कंपोनेंट को ज़ीरो कर देने से हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं हुआ। तो ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ ही हमने इसकी रीज़न भी दे दी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहां पे वो पूछ रहा है हमसे कि कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट। अच्छा बेटा अभी ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन जाता है जब हम जनरल कंपोनेंट की बात करते हैं। यहां पे बेसिकली बात हो रही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। कैन अ वेक्टर हैव, हकीकत में क्या होना चाहिए था, हैव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो ये बात बिल्कुल सही होती। क्यों बेटा? क्योंकि अगर मैं अकेले कंपोनेंट की बात करता हूं ना तो कंपोनेंट तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा आ सकता है। उसकी वजह यह है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं लेते, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ये ए बी सी डी ई, अगर मैं इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो इनका तो रिजल्टेंट बनेगा सिर्फ ये। तो इस वक्त आप देखेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से छोटा नजर आ रहा होगा। तो ए वेक्टर इसका कंपोनेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा आ सकता है। अगर हम यहां पे इनको सिंपली ऐड करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो नहीं है, तो यहां पे हमें वेक्टर एडिशन के जरिए, हेड टू टेल रूल के जरिए हम जब इन्हें ऐड करते हैं तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अपने कंपोनेंट से छोटा आ रहा है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फिर ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो यहां पे आप लोग मेंशन कर देंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर के मैग्नीट्यूड, अगर एनी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, किसी भी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो वो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा आना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, but if we talk about any component, then it is possible, फिर ये चीज मुमकिन है। ठीक है जी बेटा। अब एक्सप्लेनेशन में हम लोग, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेंड चलता है कि हमारे पास चेक करने वाले भी, मार्किंग करने वाले भी बोर्ड में इसी क्वेश्चन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से मार्क कर रहे होते हैं, और अमूमन ये करवाया भी इसी हवाले से जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, बता दिया कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो दैट कैन नेवर बी ग्रेटर। एक्सप्लेनेशन में भी मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली बात को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग दूसरी बात को चाहें तो एक्सप्लेन कर दें, चाहे ना करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास चलता यही है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही किया जा रहा होता है, क्योंकि आम कंपोनेंट के वाले से उसने बुक में बात नहीं की हुई। तो हम कह देंगे जी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड के, कोई भी कंपोनेंट अपने मैग्नीट्यूड के तो बराबर आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। कैसे? यहां पे बता देंगे जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू equal to the magnitude of the vector only,
but it can never be greater than vector's magnitude. ये कभी भी अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जब मैक्सिमम वैल्यू हुई इसकी अपने वेक्टर के बराबर आ सकती है, उससे बड़ी नहीं आ सकती, तो तब हम ये बात समझ जाते हैं कि कंपोनेंट कभी भी अपने वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात कब होगी कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इफ अ वेक्टर ए इज कंसीडर्ड along only one axis in xy plane. xy प्लेन मेंशन करना जरूरी है, स्पेस की बात नहीं कर रहा। अगर वहां पर वेक्टर ए को सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर लिया जाए इन xy प्लेन, दैट इज आप ले लें अलॉन्ग x एक्सिस, आपकी मर्जी है जी, अलॉन्ग x एक्सिस। तो जैसे पहले किया था, एक वेक्टर सिर्फ जब x एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है, तो आप लोग यहां पे प्रूव कर सकते हैं आसानी से कि आपके पास उसका जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का, वो वेक्टर के बराबर तो हो जाएगा लेकिन बड़ा नहीं होगा। तो यहां पे आप बता देंगे देन ए एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू ए, जबकि ए वाई इन दिस केस हमारे पास ए साइन ऑफ 0 से देखा जाए तो वो आ रहा है 0। तो ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर तो आ सकता है। ए एक्स can be equal to ax can be equal to the magnitude of the vector a, but ax can never be greater, ax can never be greater than a। ये पॉसिबल नहीं है कि ax अथवा ay से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से मेंशन कर देंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें ज़रूर मार्क्स गेन कर लेंगे। बेटा डायग्राम बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन के अंदर, और इक्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं, जो बन सकती हैं हम लोग यहाँ पे वो ज़रूर बनाएंगे। अब इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो उसमें आता है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। सवाल क्या आता है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। तो हम बताएंगे जी नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर can never be negative, can never be negative even if its components are negative। अगर उसके कंपोनेंट नेगेटिव भी हो जाए तब भी हमारे पास उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, चाहे एक चाहे दोनों। अब इसी बात को बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बता देंगे जी लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए इन थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 + 5, देन इसका जो x कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव होगा, विच विल बी इक्वल टू -a cos ऑफ थीटा, और इसका y कंपोनेंट भी, बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये खुद ब खुद क्या आएगा नेगेटिव, और इसका y कंपोनेंट भी जो है वो भी क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो -ax और -ay इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव आएंगे जब वेक्टर हमारे पास लाई कर रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो बेटा यहाँ पे इसका जो x कंपोनेंट है वो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन की तरफ है तो वो भी नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, और y कंपोनेंट इसका नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है तो वो भी हमारे पास क्या लिया जाएगा नेगेटिव।
तो बताएंगे जी देन इट्स मैग्नीट्यूड किस तरह लिया जाएगा जी, इसके मैग्नीट्यूड को ज़रा देखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिया जाता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्केयर। तो स्केयर ले लेने से दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव। तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, आप देख सकते हैं ये दोनों चूंकि पॉजिटिव हो गए हैं तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम बता देंगे जी एज केयर ऑफ बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट इज टेकन सो द मैग्नीट्यूड विल बिकम पॉजिटिव। तो यहां पे बता देंगे जी एज स्केयर ऑफ both of its component is taken, then its magnitude will always become positive। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट बेटा आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इसको कभी इंशाल्लाह आप लोग भूलेंगे नहीं। तो ये एक्सप्लेन भी आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लाजमी करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू 2.7 कि वो कहता है जी अगर a प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर है तो आप इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। तो बताते हैं जी यहाँ पे पहले पंच लाइन में हमेशा जवाब देंगे। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू अ नल वेक्टर देन a इज इक्वल टू माइनस बी and they both are equal and opposite, then they both ना भी लिखिए, सिंपली कह देंगे then they are equal and opposite in direction or negative of each other। And similarly their components will be equal in magnitude and opposite in direction। तो इस बात को बेटा एक्सप्लेन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आता है कि ए वेक्टर हम सबसे पहले बता देंगे दिस इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई हैट प्लस ए वाई इंटू जे हैट प्लस ए जी इंटू के हैट। इसी तरह बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी एक्स इंटू आई हैट प्लस बी वाई इंटू जे हैट। आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट हमेशा नीचे और यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस बी जी इंटू के हैट। अच्छा, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू अ नल वेक्टर और a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब बेटा इन दोनों की वैल्यूज यहां पे प्लेस करते हैं और देखते हैं जी वहां पर क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा ए एक्स इंटू आई हैट प्लस ए वाई इंटू जे हैट प्लस ए जी इंटू के हैट इक्वल्स टू नेगेटिव बी एक्स इंटू आई हैट
माइनस बी वाई इंटू जे हैट माइनस बी जी इंटू के हैट। तो हम क्या देंगे जी, कंपेयरिंग both sides we see that ax into I hat is equal to minus bx into I hat, ay into j hat is equal to minus by into j hat, and az into k hat is equal to minus bz into k hat। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस बात को अच्छे तरीके से देख लिया। तो ये मेरा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2.7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो 2.8 में देखिएगा कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें वेक्टर के कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड आ सकते हैं। तो हम कहेंगे जी कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगेन आप देख लें, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड या फिर इक्वल टू ईच अदर इन टू कंडीशंस। पहली कंडीशन, इफ, पहली कंडीशन में क्या बताएंगे बेटा कि थीटा इज इक्वल टू 45। अब थीटा 45 डिग्री है तो हम बताएंगे जी इफ वेक्टर ए इज एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45 देन ax इज इक्वल टू a cos ऑफ 45। ठीक है जी, ax हमारा किस तरह बना रहा है, a cos ऑफ 45 के, विच विल बी इक्वल टू माइनस 0.707 ऑफ a एंड ay बराबर आ रहा है जी a साइन ऑफ 45 के, सॉरी प्लस में आएगा। तो ये भी कितना आएगा 0.707 a, प्लस में आएंगे दोनों वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं। ax इज इक्वल टू ay। दोनों इक्वेशन से आप लोग देख लें कि इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लग रहा है ax और ay दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आ चुकी। तो यहां पे आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ भी कर देंगे। इसमें आप लोग मेंशन करेंगे जी हमारे पास दिस इज वेक्टर a, सॉरी ये वेक्टर a है विच इज एट एन एंगल ऑफ 45। तो इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है जो कि आपको नहीं करवाई जाती, ना बुक्स में मिलेगी ना शायद ही आपको लेक्चर्स में मिले। तो अभी तक अगर हम देखा जाए तो ये नहीं करवाया गया कि आपके पास यहाँ पे एक और कंडीशन भी बनती है। तो इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आपको और भी जगहों पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें सेकंड कंडीशन को अगर देखें तो देयर इज एन अदर कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 225। 225 को देखिएगा मैं लिख कैसे सकता हूं, 225 को 180 प्लस 45 भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 545 है और थीटा जो है वो 225 है। तो पूछा भी थीटा का ही हुआ। इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक वेक्टर थीटा 225 पे पड़ा है, आप ये वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यूज क्या आएंगी उसके कंपोनेंट्स की। ये ए वेक्टर है बेटा, ए का एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ए कॉज ऑफ 225। बेटा कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, दिस विल बी माइनस 0.707 ए, और ए वाई आप चेक कीजिएगा तो ये ए साइन ऑफ 225 पे लिया जाए तो माइनस 0.707 ए। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 अगेन आप बनाएं और इनसे आपको पता लग रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, तैयार करेंगे अच्छी तरीके से, इनको याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।